नमस्कार, मैं हूं अमितेश और हमारे साथ जो शख्स हैं वो पिछले दिनों खासी सुर्खियों में थे। इनका नाम है कुबेर राम। पेशे से ये इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते हैं, जिसको कि यहाँ स्थानीय बोली में टोटो कहा जाता है। पिछले लंबे समय से ये रिक्शा चालन से ही अपना जीविकोपार्जन करते रहे हैं। इनकी एक ख़ास कह लें कि ख्वाहिश है या फिर एक ख़ास शगल है, वो ये है कि पिछले कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव से ये अपना नामांकन दाखिल करते रहे हैं और कई बार ये चुनाव लड़े हैं और एक आध बार जैसा कि ये बताते हैं कि इनका नामांकन निरस्त भी हो गया था। इस बार भी जैसा कि कुबेर राम का कहना है कि उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, एक खास विशेष दल से इन्होंने नामांकन किया था, नामांकन इनका निरस्त हो गया है। कुबेर जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब आगे की इनकी रणनीति क्या होने वाली है। कुबेर जी, क्या सूचना मिली है आपको आपके नामांकन के लिए? हमारा नाम कुबेर राम है, ग्राम जयरामपुर का रहने वाला हूँ। जनता राज पार्टी से चुनाव का पर्चा हमने दाखिल किया था लोकसभा का। अच्छा, और पता नहीं किस कारण से हमारा पर्चा खारिज हो गया। तो ये कहाँ की पार्टी है, कितने लोगों को लड़ा रही है? ये लड़ा रही थी चंदौली में और हम 2 आदमी थे और तीसरे जगह टिकट नहीं लिए। अच्छा, और चंदौली का भी खारिज हो गया है और यहाँ का भी खारिज हो गया है। अब तक आप कितने चुनाव लड़े हैं? ये 5वां चुनाव था हमारा। अच्छा, लोकसभा 3 और विधानसभा 2। थोड़ा सालवार बता दीजिए, किस किस साल में आपने विधानसभा लड़ा, किस किस क्षेत्र से लड़ा विधानसभा? 2009 में लोकसभा थे। अच्छा 2012 में विधानसभा जंगीपुर थे। अच्छा 2014 में लोकसभा थे। अच्छा 2017 में का नाम विधानसभा जखनिया थे। अच्छा, तो इनमें से कौन कौन से में आपका नामांकन वैलिड रहा, यानी कि वैध रहा, और कौन कौन से में आपका नामांकन रद्द हो 14 में लड़े, 17 में लड़े, अच्छा 12 में लड़े अच्छा और 9 में भी खारिज कर दिया गया जबरन, और 24 में भी खारिज कर दिया गया। अच्छा, महाराज ये बताइए कि आप ये टोटो चलाते हैं जी। लंबे समय से रिक्शा चला करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। पहले जो पैर से चलता था रिक्शा वो चलाते थे, हमको जैसे ही जानकारी हुई। पैर से चलाते थे। अच्छा, हाँ। कितने वर्षों तक आपने वो पैर वाला रिक्शा चलाया? 41 बरस। अच्छा, और ये टोटो कब लिया? ये लिए 10-11 महीना हो गया। अच्छा, तो काम भर कमाई हो जाती है इससे? हाँ, काम भर चल जाता, परिवार अपना चल जाता है। तो महाराज ये चुनाव लड़ने की फितूर कहाँ से सवाल? चुनाव तो बड़ा खर्चीला मामला है। हाँ, चुनाव तो खर्चीला मामला है, मगर हमारे मन में आया कि हम भी इतने दिन रिक्शा चला रहे हैं, चला के टोटो चलाने लगे और कहना हो कि हम भी चुनाव लड़ें, जनता का सेवा करें, हम अपने ज़िले का विकास करें। तो हमने मन जमाया 2009 में, या 2009 से शुरू किया, अभी तक लड़ रहे हैं। अच्छा, चलिए एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक ही परिस्थिति को जरा आपके विचार समझने के लिए मान लेते हैं कि आपको जनादेश मिल गया, ठीक जी। आप सांसद निर्वाचित हो गए, तो गाजीपुर को लेकर के किन बातों को आप प्राथमिकता पे करना चाहेंगे, या किन बातों को आप चाहेंगे कि आप सरकार के जरिए, चूँकि आप तो ऐसे दल से लड़ने की आपने दावेदारी की थी कि भाई वो सत्ता पक्ष और विपक्ष कहाँ है अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो आप सरकार से पैरवी करके करवाना चाहेंगे? हम सरकार से पैरवी करा करके ये करवाना चाहते थे, अगर जीत जाते तो ये करवाना चाहते। हमारा पूरे उत्तर प्रदेश का और ज़िले बिहार वगैरह लेकर के सबसे ज़िला गाजीपुर बहुत गरीब है। अच्छा, हमारे देखने में, हमारे निगाह में। अच्छा, और जीतने वाले जो जीत कर गए, पता नहीं उनके निगाह में है गरीब है कि अमीर है, तो नहीं हम कह सकते, मगर हमारे देखने में हमारा ज़िला बहुत ही गरीब है। तो हम सोचे कि जैसे हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है वगैरह, जैसे जैसे है मिल कारखाने हैं, बहुत सारे मिल कारखाने हैं। हमारे पूर्वांचल में अगर मिल कारखाना खुल जाता, गाजीपुर में खुल जाता, तो हम लोग को जनता की गरीबी कुछ दूर हो जाती है। अच्छा, तो अब आपका जैसे कि नामांकन निरस्त हो गया है, तो अब आगे की क्या रणनीति है? अब आगे की रणनीति जब समय आएगी तो देखा जाएगा। वैसे छोड़ेंगे नहीं, अभी चुनाव फिर हम लड़ेंगे। हाँ, चाहे विधानसभा लड़ें, फिर लोकसभा लड़ें। अच्छा, इस बार मान लीजिए आपका नामांकन निरस्त नहीं होता, तो कहाँ से आप पैसे का इंतजाम कैसे करते हैं? पैसा तो इस बार कुछ पार्टी, जनता राज पार्टी दे रही थी। अच्छा, हाँ, पर्चा उन्हीं के पैसे से भरे हैं। हाँ, दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों से भी कुछ मदद मांगते हैं? हाँ जी, अच्छा, मांग लेते हैं। क्या कहते हैं उनसे? उनसे कहते हैं भाई हम भी एक चुनाव लड़ना चाहते हैं, गरीब आदमी है, थोड़ा हम लोग मदद करिए, आप लोग थोड़ा हम भी चुनाव लड़ें। तो लोग दे देते हैं कि तंज मारते हैं कि का चुनाव लड़े जीवा? कुछ लोग दे भी देते हैं, कुछ लोग तन भी मारते हैं। अच्छा, तो क्या कहते हैं नहीं देने वाले? क्या कहते हैं नहीं देने वाले? क्या जरूरत है आपको चुनाव लड़ने का? आप महारथी सब लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे। अच्छा, आप उनके बीच में? अच्छा, मैं कहे हमारी आत्मा कहती है कि हम जीत जाएंगे, इसलिए लड़ना चाहते हैं। अच्छा, और देने वाले किस भाव से सहयोग करते हैं? अब देने वाले चाहे गरीब समझ कर दे दें, चाहे उनकी मानसिकता कि ये आदमी लड़े इसलिए दे देते हैं। अच्छा, हाँ।
कुछ लोन भी उठाते हैं हाँ, लोन भी लेते हैं बैंक से? बैंक से। अच्छा, इस बार भी तैयारी थी क्या लोनिंग की? नहीं, इस बार अभी लिए नहीं थे, टोटो तो लोन से ही लिए हैं। अच्छा। हाँ, टोटो लोन से ही अगर ले। नामांकन रद्द नहीं होता तो फिर अपना पैसे का कुछ जुगाड़ करते हाँ, हैं? नामांकन रद्द नहीं होता, पैसे का जुगाड़ करते, फिर पार्टी नहीं देती तब ना। पार्टी ने आश्वासन दिया था हाँ, क्या? पार्टी देने का पैसा भरवाया, पार्टी पर खर्चा सब दिया है। अच्छा। हाँ, तो अब आप जैसे कि मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके परिवार से आपके बेटे या फिर आपके जो वारिस हैं वो भी राजनीति में आए? अभी तो हम ही राजनीति में चल रहे हैं, अभी तो बेटा बेटी की बात नहीं है, हो सकता है भविष्य में आ भी सकते हैं। अच्छा, चलिए। तो ये थे कुबेर राम जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि 2024 के लिए इन्होंने जनता राज पार्टी से नामांकन किया था। इनका नामांकन निरस्त हो गया है, लेकिन इनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। ये निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ये सियासी मैदान में होंगे। अमितेश कुमार सिंह, NBT ऑनलाइन, गाजीपुर।